वेलकम टू ऑल। आई होप सब ठीक होंगे। एवरीथिंग इज़ फाइन। नाउ चैप्टर सेकंड, लेट्स स्टार्ट। सब्जेक्ट सोशल स्टडी, हिस्ट्री। Chapter second is new kings and kingdoms. We are going to continue from the last video. The next point is Gurjar Pratiharas. देखो, tripartite struggle, I told you about the tripartite struggle. Okay, look at here. It is just outline from the tripartite struggle. क्या था, क्यों था, उसके लिए है. So in this map you can see ये जो पर्टिकुलर एरिया है दैट इज़ कॉल्ड द फॉर द गुर्जर प्रतिहारास, जिसमें मेनली वेस्टर्न पार्ट जो था, जो ये ग्रीन आपको पोर्शन दिख रहा है ग्रीन कलर में, ये सारा गुर्जर प्रतिहारास के अंडर में था. और जैसे ये आ गया, इधर से गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, और यहाँ से ये पूरा और ये भी, और ये जो हमें दिख रहा है कि ओवरलैप हो रखा है, ये इन्फ्लुएंस था, यानी कि उससे अफेक्टेड था, जिस पे गुर्जर प्रतिहारास कोशिश कर रहे थे अटैक कर करके उसको अपने कंट्रोल में लेने की. काफ़ी इन्फ्लुएंस कर भी लिया था उन्होंने. एंड दिस वाज द पाला डायनेस्टी. ये जो था वो पूरा पाला डायनेस्टी से बिलोंग करता था, जिसमें वेस्ट बंगाल का साइड का पोर्शन आ जाता है. एंड सबसे ज़्यादा अगर कोई पावरफुल भी था और सबसे ज़्यादा रीजन अगर किसी के पास था, दैट वाज द राष्ट्रकूटास. द थर्ड रीजन विच वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हमें तीन ही डायनेस्टी के बारे में मेजर पढ़ना है. दैट इज़ फर्स्ट इज़ गुर्जर प्रतिहारास, एंड सेकंड इज़ पालास, एंड थर्ड इज़ द राष्ट्रकूटास. तो राष्ट्रकूटास ये दिख रहा है आपको यहाँ से, मतलब गुर्जर प्रतिहारा से और राजस्थान के गुजरात महाराष्ट्र साइड से पूरा अफेक्टेड होके, और इतना पूरा किंगडम जो है वो सिर्फ राष्ट्रकूटास का अकेले का है. यहाँ दो चीज़ें और आ रही है, यहाँ पे तीन किंगडम, 3 to 4 किंगडम्स जो हैं वो और आ रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन उसको राष्ट्रकूटास ने अपने कंट्रोल में कर रखा है. दैट इज़ चालुक्य, पल्लवास, एंड सबसे लास्ट है चेरास एंड चोलास. ये 4 छोटे छोटे किंगडम हैं. अपकमिंग क्लासेस में यू विल रीड अबाउट दैट, आप इसके बारे में भी पढ़ोगे. तो ये ऐसे किंगडम है, लेकिन इसके ऊपर पूरा जो राज चल रहा है वो राष्ट्रकूटास का है, तो सब इसके अंडर में है. इसीलिए एक्चुअली जो ट्रिपैरिटी स्ट्रगल था वो यही था. गुर्जर प्रतिहारास जो थे ये सब क्या करना चाहते थे, ये सब अफेक्ट करना चाहते, ये सब लेना चाहते थे. किसको? लुक एट हेयर इन दिस सेकंड मैप. कन्नौज को अफेक्ट करना चाहते थे सब लोग. कन्नौज जो था उसको जीतना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम में कन्नौज और जो सोमनाथ है उसमें क्या था, उसमें ये चीज़ थी कि दोनों जो ये सोमनाथ और कन्नौज का रीजन है, ये दोनों ही ऐसे हैं जो बहुत पावरफुल थे, यूज़फुल थे. तो हर कोई चाहता था कि इनके ऊपर क्या कर ले, अपना कब्ज़ा कर ले, अपना अधिकार कर ले, ऑक्यूपाइड कर ले इसको. जिसमें से सोमनाथ जो था गुर्जर प्रतिहारा ने ऑलरेडी ले रखा था. अब एक कन्नौज बच जाता था, तो गुर्जर प्रतिहारा का ये मानना था कि हम इसको भी ले लेते हैं. और जो दूसरे थे राष्ट्रकूटास थे, वो ये चाहते थे कि नहीं, ये तो किंगडम जो है ये वाला कन्नौज का पोर्शन भी हम ले लेते हैं. इससे गुर्जर प्रतिहारास को टेक ओवर करना बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाएगा, क्योंकि वो उनके रीजन में चला जाएगा, और जो पालास है उसको दोनों ही ख़त्म कर सकते हैं. तो ये डायनेस्टीज़ जो थी वो आपस में लड़ रही थी सिर्फ अपना किंगडम स्प्रेड करने के लिए. इट ऑल अबाउट जस्ट इंटरनल, सिर्फ इंटरनल जो लड़ाइयाँ होती है, बैटल्स होते हैं, उससे रिलेटेड था सब. उससे ही मतलब कनेक्टेड है सारी चीज़ें. अब ये आ जाता है यहाँ पे. अनदर थिंग इज़ दैट नाउ अबाउट द गुर्जर प्रतिहारास. देखो, गुर्जर प्रतिहारास के बारे में एक ऐसा र्यूमर है, सम हिस्टोरियन सेज अबाउट दैट. क्या बोलते हैं कुछ हिस्टोरियंस, देखो सबका अपना अपना ओपिनियन है. हमें हिस्ट्री पता चलती है जो एविडेंस है, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है, या जो हिस्टोरियंस ने अपने अपनी बुक्स में रिटन फॉर्म में दिया है, उससे मालूम चलता है. सो अबाउट द गुर्जर प्रतिहारास,
वी गॉट सम इंफॉर्मेशंस फ्रॉम सम हिस्टोरियंस, हमें ये जानने को मिलता है कि गुर्जर प्रतिहारा जो थे वो भी एक राजपूत डिनेस्टी से ही बिलोंग करते थे, राजपूत ही थे वो लोग भी। ऐसे राजपूत थे जिनको ऑक्यूपाइड कर लिया जाता था, जिनके किंगडम को, और उनको स्लेव बना के रखा जाता था, और फिर उनको सामंत वगैरह की जो होती थी वो पोस्ट दे दी जाती थी। तो ऐसे जो राजपूत थे वही गुर्जर प्रतिहारा हुए थे। बहुत से हिस्टोरियंस ने ऐसा माना है। कुछ ने ये भी बोला है कि हिस्टोरियंस ने कि ये गुर्जर जो है वो बिल्कुल अलग डायनेस्टी पड़ जाती है, दैट वाज नॉट बिलोंग टू द राजपूत। एंड वन मोर थिंग, कुछ हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं कि जो ये गुर्जर प्रतिहाराज हैं ये राजपूत तो हैं, बट ये ऐसे राजपूत हैं, इनको माना गया है कि ये फायर से निकले हैं, मतलब अग्निकुंड से निकले हैं, ऐसा माना जाता है। फैक्ट नहीं है, इसका कोई प्रूफ हमारे पास में नहीं है। नाउ सी, सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट द गुर्जर प्रतिहाराज वर ब्रांच ऑफ द गुर्जरा ट्राइब, जो मैंने अभी आपको बताया कि गुर्जर हैं ये लोग, एंड विच ओरिजिनली केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये कहाँ से आए हैं? ये आए हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। इंडिया के सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ कौन सी हो जाती है? जैसे नेपाल है, तिब्बत है, या फिर पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ये ऐसे पोर्शंस हैं जो सेंट्रल एशिया में भी हैं। और क्योंकि इंडिया खुद सेंट्रल एशिया में है, एशिया कॉन्टिनेंट है ना, उसके बिल्कुल सेंटर में आता है इंडिया। तो इंडिया के ये सब कॉन्टिनेंट बोले जाते हैं इंडिया के। तो इंडिया के जो ये सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ हैं, इंडिया से रिलेटेड होके भी ये इंडिया से बिल्कुल इनका कल्चर, इनका ट्रेडिशन, रिलीजन, ये सब कुछ अलग है। तो ये इनको बोला जाता है सब कॉन्टिनेंट। तो माना जाता है, कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि ये लोग वहाँ से आए थे, इंडियंस नहीं हैं। नाउ सेंट्रल एशिया अलॉन्ग विथ और सून आफ्टर द हुनाज, ये कहाँ से आए थे? इसमें हुन्स लिखा है, ये हुनाज होगा यहाँ पे। ये कहाँ से आए हैं? हुनाज के बाद में आए। ये हुनाज वगैरह जो है वो हर्षवर्धना की डायनेस्टी के टाइम का डायनेस्टीज़ है। द हुनाज वर अ वॉरियर ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया। द इन्वेडेड इंडिया टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 5th सेंचुरी। देखो 5th सेंचुरी, अभी हम बात कर रहे हैं कौन से? 7th सेंचुरी की। ठीक है, 7th सेंचुरी से कब तक चलेगा? 12th सेंचुरी तक के बीच के किंग्स की बात कर रहे हैं। और नाउ ये आ रहा है 5th सेंचुरी जो थी। 5th सेंचुरी में ये था। वी नो अबाउट द गुर्जर प्रतिहाराज मोस्टली थ्रू देयर इंस्क्रिप्शंस बाय द 7th सेंचुरी। हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशंस जो है ना वो 7th सेंचुरी में मिलती है। बट ऐसा बोला जाता है कि सेंट्रल एशिया के टाइम में ये इन्वेडेड, उनसे अफेक्टेड हुए थे हुनाज से, और उसके बाद इन्होंने मोस्टली ये सारे जो है गुर्जर प्रतिहाराज के बारे में जो इन्फॉर्मेशंस है वो हमें 7th सेंचुरी से मिलती है। दे सीम टू हैव कन्वर्टेड टू हिंदुइज़्म। ये भी बोला जाता है कि इन्होंने क्या किया था? कन्वर्ट किया था, अपना जो रिलीजन था वो इन्होंने हिंदुइज़्म लिया था। मे बी सेंट्रल एशिया से और ऐसी कंट्रीज से आ रहे हैं तो उनका रिलीजन कोई दूसरा भी हो सकता है। नाउ विद देयर लीडर, इनके लीडर था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र एक किंग था। बीइंग डिस्क्राइब्ड एज अ ब्राह्मणा, ऐसा बोला जाता है कि वो ब्राह्मण था, इसीलिए इन लोगों ने भी हिंदू रिलीजन जो था उसको एक्सेप्ट कर लिया था। नाउ आफ्टर हर्षवर्धना's death, हरिश्चंद्र यूज्ड टू हीज मिलिट्री पावर्स टू कार्व आउट हीज ओन किंगडम इन राजस्थान। देखो हर्षवर्धना की डेथ के बाद में क्या होता है, ये हरिश्चंद्र जो एक ब्राह्मण है उसने क्या किया था? उसने अटैक करके और अपनी मिलिट्री पावर जो थी उसको यूज़ करके इंडिया के राजस्थान जो पोर्शन है, राजस्थान स्टेट पे कवर कर लिया था। नाउ द गुर्जर प्रतिहाराज रोज इन टू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ नागभट्टा फर्स्ट। नाउ गुर्जर प्रतिहाराज की जो बोलते हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट करना, उस डायनेस्टी को अपना एक नया किंगडम स्टार्ट करना, दैट क्रेडिट गोज़ टू द नागभट्टा फर्स्ट। ये किसको जाता है? इसका क्रेडिट एस्टेब्लिशमेंट करने का गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी को ये जाता है नागभट्टा फर्स्ट को। और ये हुआ था देखो 8th सेंचुरी में। नाउ ही फेमसली प्रिवेंटेड द अरब्स हु हैड कंक्वेर्ड सिंध फ्रॉम एडवांसिंग फर्दर टू द सब कॉन्टिनेंट। नाउ ऐसा भी बोला जाता है कि वो इसीलिए फेमस हुआ था
क्योंकि उसने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया था, वो लोग कहाँ से आए थे, वो सिंध जो था वहाँ से आए थे, सिंध स्टेट साइड से, सिंध जो सिंधु रिवर है उसके बारे में। Now from advancing further into the subcontinent, his successors tried to extend their powers but were defeated by the Rashtrakutas and were forced to accept their authority. अब देखो गुर्जर प्रतिहाराज ऐसे थे, उन्होंने खुद को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की थी एस्टेब्लिशमेंट करने की और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की, बट राष्ट्रकूटास जो थे वो इनके कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल थे, तो उन्होंने इनको हमेशा इन्फ्लुएंस करने का ट्राई किया था, कंपेल करने की कोशिश की थी, फोर्स करने की, या फिर उन पे ऑथराइज्ड करना, उनको ज़्यादा मतलब प्रेशर में डालने की कोशिश करते थे, डोमिनेट करते थे। एज द राष्ट्रकूटास पावर वीकेंड इन द 9th century, गुर्जर प्रतिहारा कॉल्ड नागभट्टा सेकंड, अब नागभट्टा सेकंड देखो आएगा, इमर्ज एज अ पावरफुल रूलर। एस्टेब्लिशमेंट किया है किसने, नागभट्टा फर्स्ट ने, लेकिन इसको पावरफुल कंट्री कौन बनाएगा, नागभट्टा सेकंड। ही इवन मैनेज टू कन्क्वेयर कन्नौज, अब वो क्या करेगा, देखो कन्नौज जिसके लिए ये सब लड़ रहे हैं, ट्रिपैरिटी स्ट्रगल हो रहा है, राष्ट्रकूटा भी लड़ रहे हैं और गुर्जर प्रतिहारा भी लड़ रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, गुर्जर प्रतिहारा इस कन्नौज को ले जाता है। दिस इज़ द सेम थिंग, एक चीज़ के लिए 3 लोग लड़ रहे हैं और जो ले जाएगा उस ऐसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं जिसके लिए स्ट्रॉन्ग भी लड़ रहा है और जो वीक है वो भी है, सब लड़ रहे हैं। तो अगर कोई थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है, अगर वो उस चीज़ को ले जाता है, देन ही विल बी विनर इन द कंपैरिजन ऑफ द स्ट्रॉन्गर पर्सन, जो स्ट्रॉन्ग है उससे भी ज़्यादा वो विनर बन जाता है। तो यही कंडीशन उस टाइम में हो गई थी कि वो राष्ट्रकूटास जो थे वो हार जाते हैं यहाँ पे। Now his grandson Mihir Bhoja in 836 century to 885 he is considered as the greatest ruler of this dynasty. ये जो गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी का अगर कोई ग्रेटेस्ट रूलर बोला जाता है वो मिहिराज भोज है, मिहिराज भोजा। Now under his rule the boundaries of Gurjar Pratihara's empire grew to include nearly all the North India, नॉर्दर्न पार्ट पूरा ले लिया था इन्होंने, एक्सेप्ट कश्मीर, कश्मीर को छोड़ के इंडिया का जो ये वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला ऐसे वाला, ठीक है, ये वाला पूरा इन्होंने क्या किया था, अपने अंडर में ले लिया था। नाउ मिहिरा भोजा even managed to capture कन्नौज एंड सेट अप हीज कैपिटल देयर। देखो मिहिर भोज ने क्या किया था, मिहिर भोज ने कन्नौज को ऑक्यूपाइड ही नहीं किया था, उसको ऑक्यूपाइड करने के बाद में उसको अपना कैपिटल भी डिक्लेयर कर दिया था। कैपिटल बना लेते हैं ना, तो इट मीन्स ये होता है कि हाँ वो पूरा आपका ही है, तो कैपिटल उसको बना लिया था और सेंटर पॉइंट बन जाता है कैपिटल, तो उसकी प्रोटेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नाउ कॉइन्स फ्रॉम हीज रूल इंडिकेट he had taken the title of अधिवराहा। देखो ये भी एक टाइटल है, अधिवराहा। मिहिरा भोजा सन महेंद्र पाला फर्स्ट, यहाँ से वीक स्टार्ट हो जाएंगे, वीक किंग आना जो इस डायनेस्टी के थे। अब क्या होता है, मिहिर भोजा का जो सन होता है महेंद्र पाला, फर्दर महेंद्र पाला फर्स्ट। देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ महेंद्र पाल है, आगे हम नेक्स्ट डायनेस्टी जो पढ़ेंगे वो पाल डायनेस्टी होगी, उसमें जिसके नाम के पीछे भी पाल होता है वो पाल डायनेस्टी से बिलोंग करता है। बट यहाँ जो महेंद्र है वो महेंद्र पाल फर्स्ट है और ये अलग है, और ये सन है किसका, मिहिराज भोज का। सो रिमेंबर दिस थिंग। नाउ फर्दर कंसोलिडेटेड द एम्पायर एंड एडेड मगधा एंड नॉर्थ बंगाल टू इट। अब उसने ऐड कर दिया था किसको, मगध को भी जीत लिया था, यानी कि वो देखो राष्ट्रकूटास अब पालाज में जा रहा है। ऑब्वियसली जब कन्नौज के साइड में वो आ चुका है इंडिया में, ये वाले पोर्शन वो आ चुका है, तो यहाँ यूपी मिल जाएगा उसे, और इसके बाद ही वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, फिर बंगाल की तरफ जाएगा, यानी कि पाल डायनेस्टी को कन्क्वायर्ड कर रहे हैं ये लोग। नाउ बंगाल टू इट
आफ्टर हीज डेथ द पावर ऑफ गुर्जर प्रतिहारास फेडेड। अब देखो इसकी डेथ के बाद में मैंने बताया था वीक सक्सेसर आ रहे हैं, अब जो किंग आएंगे वो सब वीकर होंगे। द इन्वेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनी। अब महमूद गजनी की एंट्री हो रही है, यानी कि आउटर अटैकर्स जो हैं वो एंट्री ले रहे हैं। ही वॉज द फर्स्ट आउटर अटैकर्स एंड रॉबर जिसने इंडिया को लूटने की शुरुआत की थी। नाउ सेंचुरी गेव अ फाइनल ब्लो द डेनेस्टी। फाइनल ब्लो का मतलब क्या होता है, अब ये ख़त्म हो रही है डेनेस्टी, किसके आने से, महमूद गजनी के आने से। नाउ द गुर्जर प्रतिहारास वर पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट। ये तो बहुत ज़रूरी था। गुर्जर प्रतिहारा के अगर आर्ट और कल्चर का बात करें ना, तो ये आर्ट एंड कल्चर है। कोई भी किंगडम आएगा, वॉट एवर इज़ बिलोंग फ्रॉम एनी कास्ट और रिलीजन, बट उसने एक चीज़ पे ज़रूर ध्यान दिया था, वो ये होता था आर्ट एंड कल्चर पे। आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम्स, ये कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं सोशली, जिन्होंने क्या किया था, आर्ट कल्चर में कॉइन्स वगैरह भी आ जाते हैं जो खुद का ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्शन दिखाने की कोशिश करते थे कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल थे, वो कितने अच्छे थे, क्या थे। ये सारा डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है, तो वो इन सारी एक्सप्लेनेशंस इन इन्फॉर्मेशन से मिलता है ना। गुर्जर प्रतिहारा जो थे उन्होंने आर्ट पे ध्यान दिया था, स्कल्पचर पे भी दिया था, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा और सिखाया भी था। दे बिल्ट मैनी बिल्डिंग्स, उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स और टेम्पल्स बनाए थे। द ग्रेट संस्कृत एंड पोइट राजशेखरा, it may be short question, very short question, who wrote Karpur Manjari and Kavya Mimamsa was the part of Mahendrapala first court। महेंद्रपाला फर्स्ट के कोर्ट में एक पोइट था जिसने, ये राजशेखर नाम था उसका, उसने दो चीज़ें लिखी थी, मतलब दो ऐसी पोइट्री की थी उसने। वो ये था कारापुरा मंजरी एंड काव्या मीमांसा, ये दोनों उसने बुक्स लिखी थी जिसमें लिटरेचर से और हिंदी लिटरेचर से या संस्कृत लिटरेचर से रिलेटेड बातें थी। इट मीन्स इन लोगों का ध्यान जो था वो आर्ट एंड कल्चर में भी उतना ही था, एज वेल एज जैसा एक किंगडम को एस्टेब्लिश करने में होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव करने में होता है। Okay, so it's enough for today. We will continue this chapter and we will start a new topic, that is Pala dynasty, in the next video. Till then, take care of yourself. Thank you everyone.